अस्सलाम वालेकुम। सड़क के सच में मैं इस वक्त क्लिफ्टन पे आया हुआ हूँ। उसका रीज़न ये था कि आज कुछ बच्चों ने एहतजाज का प्लान किया था बलूचिस्तान के इशू के ऊपर। उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या जज्बा उनको उनके घरों से निकाल लाया और क्या सोच लेके वो इस मुजाहरे का सोच के आए थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो एक बात ज़रूर मैं शेयर करूँगा कि यहाँ पे वज़ीर दाखिला साहब का घर है, जहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून वो यहाँ आते हैं। तो आज इनका कोई प्लान हुआ है और कुछ लोगों ने यहाँ आना है उनसे मिलने के लिए, तो इस वजह से उनको यहाँ पे मुजाहरे का उनकी परमिशन जो नहीं मिल रही। खैर, मुजाहरा करना मेन रोड्स पे और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो कुछ बच्चे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं इस मुल्क के लिए, अपने मुल्क के हिस्से के लिए, तो थोड़ा सा अगर एहतजाज, डिसेंट एहतजाज या पीसफुल एहतजाज कर भी लें तो कोई मुज़ायका नहीं। तो आए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच लेके आप लोग सड़क पे आए हुए हैं? हम लोग अपने भाइयों के लिए आए हैं बलूचिस्तान को बहुत ज़रूरत है हमारी इस वक्त। वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा, तो हम जो अपनी तरफ से कर सकते हैं तो हमारी कोशिश है कि हम वो करें। बलूचिस्तान के लिए तीन तलवार पे खड़े होके हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम लोग यहाँ से पैसे कलेक्ट करें उनके लिए, और वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ है जहाँ पे ज़रूरत है, तो वहाँ पे हमारा इरादा है कि वहाँ राशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। और अगर आगे जाके हम लोग, अभी तो शॉर्ट टर्म है ये, और आगे हमारा इरादा है कि हम कोई स्कूल वगैरह खोलें, कुछ मेडिकल से रिलेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल्स वगैरह, कुछ ना कुछ। मतलब इरादे नेक हो तो मतलब कि बेशक, उसमें तो कोई हर्ट नहीं। लेकिन आप लोगों के कितने दोस्तों ने प्लान किया था यहाँ आने का? यहाँ पे तकरीबन 100 लोगों ने हमें बोला था कि वो आ रहे हैं, और यहाँ पे तकरीबन 6 लोग, अभी तक 4 लोग खड़े हैं, और क्या नाम है, मतलब हम मिला के 5 हो जाते हैं। कहाँ कहा था आने का? फेसबुक पे? फेसबुक पे कहा था, और अभी आप देख लें कितने लोग हैं यहाँ पे। खैर, लेकिन चले कोई नहीं, 5 भी आए हैं तो एटलीस्ट आपके साथ कोई टीम तो आई ना। टीम तो है, बिल्कुल बिल्कुल, यही है, ये जज्बा ही काफ़ी है। इन लोगों का जज्बा ही हमारे लिए काफ़ी है। हम लोग फिर भी हार नहीं मानेंगे और हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। आपका नाम? उसामा। उसामा, क्या सोच लेके आए थे? वही, हम लोग इधर मेन बलूचिस्तान के लिए आए। उधर बलूचिस्तान में अपना भाई जो है उनके लिए मदद करेंगे हम लोग उधर। अच्छा, एक बात है, वहाँ पे इस वक्त इससे ज़्यादा आपको लगता है कि जो दूसरे मसाइल हैं, जो बुकटी साहिबान और जो दूसरे सरदारों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए कुछ इस नौजवान नस्ल को करना चाहिए? उसके लिए भी करना चाहिए, मगर हम लोग तो अभी इस स्टेप से पहले आए कि जितना हम लोग कर सकते पहले हम लोग करें। क्योंकि हम लोग एटलीस्ट इतना तो कर सकते ताकि इधर आकर फंड्स जमा कर सके, उधर राशन वाशन प्रोवाइड कर दे गरीबों के लिए। तो जितना हम लोग कर सकते तो हम लोग फुल मेहनत करने के लिए तैयार है अपने। अच्छा, एक चीज़ बड़ी महसूस की गई है कि जितनी भी यूथ है पाकिस्तान की, वो वेलफेयर के कामों में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, लेकिन जब वाकई ज़रूरत होती है इस मुल्क को कोई बहुत ही सीरियस मसाइल के ऊपर, तो वहाँ पे आवाम जो है वो खामोश रहती है। जब तक कि मीडिया पे कोई हाइप क्रिएट ना हो, उसका क्या रीज़न आपको? हाँ, ये मसला तो वैसे है, जैसे आपने वही पहले फेसबुक का कहा, वहाँ सब कर देते अटेंडिंग वगैरह, वहाँ फिर आते नहीं हैं। इन कामों के लिए ज़्यादा कोई निकलता नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई बेनिफिट तो है नहीं ना। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो इधर आकर गर्मी में सरेंगे करेंगे, बोलते हैं हम क्यों आए, फिर हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है? रंग काला हो जाए। हाँ, रंग काला हो जाएगा, उनका अपना फ़ायदा नहीं हो रहा, निकलते नहीं हो ज़्यादा अपने घर से इन चीज़ों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तनिया। एक सवाल ये है कि इस्लामाबाद में किसी ज़माने में एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था। एक बच्चे ने कहा था कि पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो क्या वाकई पुलिस की मार से डर के लोग नहीं निकलते? शायद ना निकलती हूँ, लेकिन जिनमें जज्बा होता है वो निकलते हैं। जिनमें जज्बा होता है वो निकलते हैं, चाहे काम कोई भी हो। बिल्कुल। तो आपका मकसद क्या है यहाँ आने का? मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कोई डिज़ास्टर आता है या कोई मुश्किल आती है, उस वक्त बहुत सारी हाइप क्रिएट हो जाती है और सब लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में लोग आगे नहीं बढ़ते और उनका पैशन डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी की मदद करनी है और जज्बा है तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जो यूथ ग्रुप्स हैं वो अपना नाम बनाने के लिए इस किस्म की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, और जब उनको लगता है कि अब ज़्यादा नाम बनना नहीं तो वो छोड़ देते हैं? वो फिर प्रोसीड नहीं करते। वो अगर नाम बनाने के लिए आते हैं तो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, वो उसका पार्ट नहीं बनते, कंटिन्यू नहीं करते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप वाकई मदद करना चाहते हैं तो फिर आप असल में उस चीज़ का हिस्सा बनते हैं, प्रमोट करते हैं उसको। आपका नाम? अनम करीम। अनम, ये बताओ कि बलूचिस्तान में मदद के अलावा आपको लगता है कि ज़्यादा सीरियस इशू इस वक्त नौजवान को कुछ और फेस करना चाहिए और बात करनी चाहिए उस पर? इश्यूज़ तो बहुत हैं, हम लोग बहुत डरपोक हैं मेरा ख्याल है।
जो कि उठते नहीं हैं और जाते नहीं हैं मदद करने। एक छोटा स्टेप लेंगे, छोटे स्टेप से ही बड़ा स्टेप लिया जाएगा। अभी मैंने अपने घर में या किसी को भी बताया था कि बलूचिस्तान जा रहे हैं और है ना, क्या कहते हैं, ये हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, उनके लिए काम करना अपने बलूचिस्तान भाई बहनों के लिए। तो ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा था जैसे तुम लोग जा रहे हो वापस भी आओगे। मतलब इस तरह नहीं सोचना चाहिए, यूथ स्पेशली, क्योंकि हमारा ज़्यादा परसेंट यूथ है, तो वो आगे आए और वो मदद करें। प्लीज़ आगे बढ़ें और मदद करें। आगे बढ़ें सिर्फ वेलफेयर के काम के लिए या बलूचिस्तान जिसको अलग किया जा रहा है उसके लिए? इंसानियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंसानियत। शामीन ये बताओ कि जो हमारी यूथ है पैसे जमा करने के लिए फ़ौरन आगे आ जाती है, जबकि उसूलन आपको लगता है कि ये काम गवर्नमेंट का है, यूथ का नहीं? यूथ के लिए कुछ और काम है जो करने चाहिए उनको? हाँ, डेफिनेटली ये काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, मगर फ़िलहाल गवर्नमेंट कर नहीं रही है। गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना चाहिए कि वो ये काम करे, ना कि खुद सड़कों पे निकल आना चाहिए। गवर्नमेंट को आप जितना भी प्रेशराइज करें वो तो कभी नहीं करेंगे, वो तो है। तो फिर उनको रखने की ज़रूरत क्या है? उनको रखने की ज़रूरत तो निकाल भी नहीं सकते है ना। हम वैसे ही फंसे हुए हैं, तो हम लोग यही कर रहे हैं कि हम अपना स्टेप ले रहे हैं। फंसे हुए कहाँ हैं? फंसे हुए हैं इनफैक्ट कि हम उनको निकाल भी नहीं सकते, उनकी ज़्यादा कंट्रोल है। हम अपने मसाइल में फंसे हुए हैं और इनकी एक कदादम तस्वीरें जो तुम्हारे पीछे लगी हुई हैं तमाम हमारे लीडर्स की, जिनकी कोई अच्छी साख नहीं है इस मुल्क में, लेकिन हमारे लीडर्स हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता। ये इन लीडरों को तो मैंने तो फ़िलहाल वोट नहीं किया था, ठीक है, ये आ गई है ना। आवाम ने वोट किया था, किस तरीके से आई वो अलग कहानी है। हमारा ये है कि भाई हम खुद स्टेप्स लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि हम ये वोट करके डेमोक्रेसी के थ्रू आगे क्या बोलते हैं ना, एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे। हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा, खुद ही निकल के रोडों पे आके चंदा जमा कराने पड़ेगा। हम छोटे लेवल से काम करेंगे तो बड़े लेवल पे पहुंच पाएंगे। लेकिन करना चंदा ही जमा है नहीं, एक हद तक अब आगे हम बढ़ते ही जाएंगे, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जाएंगे हम। आपको नहीं लगता पिछले 5-6 सालों से सिर्फ यूथ चंदा ही जमा कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं समझता। बस मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आया है यूथ पे। जो यूथ पहले थी वो अभी वैसी नहीं है। एक सवाल है आप तीनों से, ये बताएं कि आपको लगता है कि अगले इलेक्शंस में कुछ चेंज आ सकता है अगर आप लोग सिर्फ वोट डालेंगे तो? आ सकता है। अगर हम नहीं, अगर हमारे यहाँ मुल्क में फेयर वोटिंग हुई तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि हमें शायद अंदाज़ा है कि यूथ किसको प्रेफर कर रही है और कहाँ से रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन फेयर वोटिंग होती है हमारे यहाँ, दैट्स द क्वेश्चन। वोट आप तीनों ने रजिस्टर्ड करवा लिया, बल्कि आप सब ने अपना वोट रजिस्टर करवा लिया? ओके, अच्छा, अपना वोट रजिस्टर करवाने के बाद क्या आप लोगों ने ऐसी अवेयरनेस कैंपेन का सोचा कि जिन लोगों को नहीं पता कि वोट किसको डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, वो पैसे लेके जो वोट डालते हैं, तो क्या यूथ को अगले कुछ 6-7 महीने स्टिल बाकी हैं, कुछ इस पे काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उसके लिए कुछ प्लान किया है? उसके लिए प्लान तो नहीं करा, मगर यह है कि यकीनन ये काम आगे होने वाला है, तो यूथ का फ़र्ज़ भी है कि उसमें आगे बढ़कर काम करें और इंशाअल्लाह ताला हम भी करेंगे। आप शायद अभी आई हैं, आपका नाम? सिद्रा। मैंने इनसे कुछ सवालात किए हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है, क्या सोच के आप यहाँ आए हो? अपने पाकिस्तानियों के लिए, जो लोग अभी इस वक्त मुसीबत में हैं, जो भी जिनके मतलब जो हिम्मत हार चुके हैं, जिनको लगता है कि उनकी अब कोई मदद नहीं कर सकता या उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा, उनके लिए। लेकिन आपको सिर्फ यही लगता है कि जो बलूचिस्तान के जो हमारे भाई हैं बहनें हैं वही ज़्यादा परेशान है? कि आपको लगता है कराची शहर में भी बहुत सारे लोग परेशान हैं? वैसे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जाहिर सी बात है स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो अभी बलूचिस्तान में हम लोग अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे अभी मतलब कोई मदद करने उनके लिए पहुँचा नहीं है। और ये आपको लगता है या वाकई ऐसा है? नहीं, वाकई ऐसा है। और मतलब वहाँ पे खौफ ज़्यादा है, डर ज़्यादा है लोगों का, कि सबके अपने अपने रूल्स, उन्होंने वहाँ रेगुलेशंस बनानी है, इसलिए वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं। मतलब वो खुल के बोल नहीं सकते ना, अपने राइट्स वो उनको मिलते हैं सही से। रज़ा, ये बताओ कि इन्होंने अभी कहा है कि स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आएंगी, क्या पहला स्टेप लिया जा चुका है या अभी तक पहला स्टेप ही लेने की सोच रहे हैं?
काफ़ियों ने ले लिया है और काफ़ी सोच ही रहे हैं, और काफ़ियों को पता ही नहीं उस स्टेप की इम्पोर्टेंस का पता भी नहीं है। काफ़ी लोग हैं जो मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ खड़े, हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो कि कोशिश भी नहीं कर रहे और उनको पता भी नहीं कि कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग देख कर आते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये लोग भी कर रहे हैं, ये भी निकले हैं घर से, हम भी इनके साथ आके काम करते हैं। कुछ लोग नाम के लिए काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि और लोग आएँ सामने और इस कॉज के लिए काम करें। बिकॉज हमें बलूचिस्तान हमसे अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, और हम अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन बलूचिस्तान अलग होता हुआ जो नज़र आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं कि उसकी हम पैसों से मदद नहीं करें। उनके पास तो इतना पैसा है, उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनके रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने दिए जा रहे हैं उनको। तो बजाय इसके कि हम उनको चंदा भेजें, हम उनके रिसोर्सेज उनको यूज़ करना सिखाएं, और उनके जो सरदार जिन्होंने उनको हमेशा महरूम रखा उसके ऊपर यूथ कुछ काम करे, वो ज़्यादा मुनासिब ना होगा? बिल्कुल, लेकिन देखिए शुरुआत ऐसी होती है, ऑब्वियसली जब हम लोग पहले जाएंगे तो हम लोगों को उनसे मतलब शुरुआत कर इसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और आगे फिर हमारा इरादा है एजुकेशन पे फोकस करेंगे। वही जो स्किल डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली आप रिसोर्सेज भी एलोकेट कर सकोगे। कितना लंबा प्लान है ये अभी तो फ़िलहाल तो हमने शॉर्ट टर्म पे प्लान किया हुआ है, और आगे हम लोग इसको आगे एक्सीड करके प्लान करेंगे। आगे थोड़ा और प्लानिंग करनी है हमें ऑब्वियसली, बिकॉज ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। बट दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट, एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट एंड देन इट ग्रोज। यूथ को आप सबसे एक सवाल, क्या यूथ को चंदा जमा करने के अलावा अब कोई और काम नहीं करना चाहिए प्रॉपर? वेल, एवरीथिंग हैपेंस विद मनी, ठीक है ना। पैसे होंगे हाथ में तो आप एजुकेशन सेंटर खोल सकते हो, पैसे होंगे हाथ में तो आप कुछ और चीज़ कर सकोगे। इफ़ यू डू नॉट हैव एनीथिंग तो आप मतलब आपके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे कि आप बलूचिस्तान पहुंच सको। पैसा जो है वो होगा तो कुछ होगा, लेकिन नहीं, उसी पे एक सवाल है। पैसा आप उसी आवाम से मांग रहे हो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिसी हुई है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में इस वक्त परेशान है, ठीक है। जो लीडरान हैं हमारे, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, वो अगर बजट एलोकेट कर दें, और जो बजट एलोकेट होता है हर साल, तो उसके लिए अगर यूथ उनको प्रेशराइज़ करे। बहुत सारी पार्लियामेंटेरियंस भी हो गए हुए हैं, यूथ पार्लियामेंट्स, और बहुत सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लगता नहीं है कि कुछ हम रास्ता जो है वो हमने गलत चूज़ किया हुआ है? बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं वो काम, लेकिन मैं पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं, मुझे उसका रिज़ल्ट अभी तक नज़र नहीं आया। इसमें यह है कि हम लोग फंड रेज करेंगे और हमारे पास हाथ में होगा और हम लोग आराम से खुद ही कर सकेंगे। वो उसमें हमारा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतनी यूथ जो आपने आवाम का देख रहे रेशियो, तो हम 6 लोग कहाँ खड़े होकर कोई चेंज इतना बड़ा ला नहीं सकते। सबको आगे आना होगा, सबको बाहर निकलना होगा अपने घर से उस चीज़ के लिए। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे बलूचिस्तान की आवाम को आप में से कोई? बलूची भाइयों के लिए ये पैगाम है कि हम आ रहे हैं आपकी मदद करने, और इंशाल्लाह हम आपके लिए हैं, हम आपके भाई हैं, और हमारे हैसियत में जो होगा हम आपके लिए जो कर सकेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी प्यारी कौम है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी कौम। ये अभी मैंने जो कैन की वीडियो बनाई, ये कैन बेसिकली जो अब उड़ेगा, वेरी नाइस। एक मोहतरमा ने शीशा उतारा और मेन क्लिफ्टन रोड पे ये टिन का जो डब्बा है वो अपनी गाड़ी से नीचे फेंक दिया, और पढ़ी लिखी लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा सा भी एहसास नहीं है हम लोगों में। अगर इस घर को अपना घर समझेंगे ना, तो ये जो बेचारे बच्चे जो इस वक्त दर दर की ठोकर समझ ले खा रहे हैं, कि पैसे जमा करके अपने भाइयों की मदद करेंगे, तो खुदारा ये पैसे जमा करना, मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग एग्री करें, लेकिन ये काम इस यूथ का नहीं है। इस यूथ का काम है कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करें और वो काम उनसे करवाएं जो उनके करने के थे। बलूचिस्तान के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो नहीं दिखाया जा रहा जो वहाँ हो रहा है, तो उस चीज़ को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और उस पर सही इक़दाम करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।